बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मुनफरिद और मज़ेदार जो है कचूमर चटनी। इसके साथ टमाटरों के साथ बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको गर्मियों में नहीं भी खाने को दिल चाहता, आप एक की जगह 3 रोटियां खाएंगे, सालन की जगह इसके साथ आप इसको खाएं। तो फुल वॉच कीजिएगा, रेसिपी को एंड तक देखिएगा स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने आधा किलो जो है टमाटर ले लिए हैं, तकरीबन ये 6 अदद हैं। लाल वाले आपने लेने हैं क्योंकि गर्मियों में बहुत इजीली आपको लाल टमाटर मिल जाते हैं। अच्छे से आपने इनको वॉश करना है। और 10 क्लोव्स जो हैं वो मैंने लहसुन के लिए हैं। जो बड़े वाले साइज़ के होंगे उसको आपने हाफ हाफ कट कर लेना है, जो छोटे साइज़ के होंगे आप वैसे ही रहने दें इसको। तो जी मैं इस तरह से कट कर लूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि इसको आप लंबे अरसे तक फ्रिज में कैसे स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही आसानी हो जाएगी। निकाला और बनाया और इसमें सब्जियां शामिल की तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंटर से हम इस तरह से काट लेंगे इनको। और जी एक पॉट ले लेते हैं, उसमें आपने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के डालने हैं। और इस तरह से जो हमने टमाटर कट किए थे इस तरह से आपने अरेंज करना है। लहसुन भी डाल देंगे और इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी 5 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इसका अपना ही पानी है, हमने कोई पानी वगैरह नहीं डाला। तो इसको हम टर्न कर लेंगे इस तरह से 1 बाय 1 करके और फिर कवर करके इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट जो है हम दोबारा से ढक कर पकाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही मुनफरिद और यूनिक सा इसका जायका, तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है इसको। तो जी इधर 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको टर्न कर लेते हैं और जो इसके छिलके हैं वो हमने रिमूव कर देने, क्योंकि छिलके मुंह में आते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आपने तमाम टमाटरों के इस तरह से छिलके जो हैं उतार लेने और इसको वेस्ट कर देना है। और एक मैशर ले लेना है, उससे आपने इसको मैश कर लेना है। आप मिक्सी जार में भी कर सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा ही पेस्ट बन जाएगा। तो इस तरह से मोटा मोटा सा हमने रखना है इसको। और इसको आपने जो है स्पाइसेस जो जो डालने हैं वो आप नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल लेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स के जाएंगे और हाफ़ टी स्पून जो है हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। और जी हाफ़ टी स्पून इसमें जो है कश्मीरी लाल मिर्च का डालेंगे। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती और वो डालेंगे कलर के लिए होती है। और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं, नमक मिर्च आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे और 3 से 4 मिनट आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है और पानी इसका ड्राई कर लेना है ताकि कच्चापन जो है मसालों का निकल जाए और अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो इस तरह से आपने पका के इसको ठंडा करके किसी आपने एयर टाइट बॉक्स में आप भर के स्टोर करके 15 दिन के लिए भी रख सकते हैं। ज़्यादा सारी बना के रख लें, जब आपको ज़रूरत हो आपने फ्रिज से निकाला और इसमें सब्जियां कट करके डाली और बना लेना है। तो इसको आपने सबसे पहले ठंडा करना है। ठंडा करके आपने इसमें बॉल में मैंने डाल लिए। और जी इसके लिए जो हम सैलेड इसमें डालेंगे वो आप नोट कर लीजिए। हरी वाली मोटी वाली जो मिर्चें आजकल बहुत आई हुई हैं उसके आपने बीज निकाल लेने, 5 अदद लेनी है और इस तरह से आपने इसको चॉप कर लेना है। 2 लेमन के जूस डालेंगे। पुदीना बारीक कटिंग करके 2 से 3 टेबलस्पून और स्मॉल साइज़ का प्याज जो है इस तरह से आपने ऑमलेट कट काट लेना है या चॉप कर लें चॉपर में या नाइफ से चॉप कर लें आप बारीक। और धनिया डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटिंग करके डालेंगे। और जी स्मॉल साइज़ का खीरा जो है इस तरह से छिलकों समेत आपने वॉश करके इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसमें ये शामिल करना है। तो इस तरह से आप पेस्ट को फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो निकाला, सब्जियां शामिल की और झटपट से ये बन जाता है। तो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा फ्लेवर है। और लेमन का जो हमने जूस निकाला था वो आपने शामिल करना है और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर सालन ना भी हो तो इसके साथ आप खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगता है ये, क्योंकि गर्मियों में खाने का दिल नहीं चाहता। तो आप इस तरह की ये चटनी बनाकर खाएं रोटी के साथ तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आपको इसकी लुक दिखाती हूँ मैं चम्मच में, ये देखें। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है और गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती है। बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।